महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए 6 सांसदों को तुरंत अयोग्य घोषित करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर तीखे हमला बोलते हुए कई बड़े राजनीतिक आरोप भी लगाए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए 6 सांसदों को तुरंत अयोग्य घोषित करने की मांग की है। परभणी में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष को दल बदल विरोधी कानून का सख्ती से पालन करना चाहिए और मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने बताया कि शिवसेना के वफादार सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को औपचारिक पत्र सौंपकर पक्ष रखने का अवसर मांगा है। उन्होंने कहा कि सुनवाई की तारीख पहले तय होने के कारण सांसद अरविंद सावंत को अपना कारगिल दौरा बीच में छोड़कर लौटना पड़ा। ठाकरे ने कहा कि यदि देश में कानून का शासन है तो दल बदलने वाले 6 सांसदों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अब भी लोकसभा अध्यक्ष से निष्पक्ष फैसले की उम्मीद है। अपने भाषण के दौरान उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर भी तीखा हमला बोला। राम मंदिर चंदा मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए मंदिर का इस्तेमाल कर रही है। इसी दौरान उन्होंने भाजपा को बाबर जनता पार्टी का संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह बाबर ने राम मंदिर तोड़ा था उसी तरह अब मंदिर का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बयान अब राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। ठाकरे ने आरोप लगाया कि 6 सांसदों का दल बदल कोई सामान्य राजनीतिक घटना नहीं बल्कि एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने इसे ऑपरेशन देवेंद्र नाम देते हुए दावा किया है कि इसका उद्देश्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को राजनीतिक रूप से कमजोर करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व अपने ही बड़े नेताओं के प्रभाव को सीमित करने की कोशिश करता है। उद्धव ठाकरे ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री के संभावित दावेदारों को समय समय पर किनारे किया जाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया। इसके साथ ही उन्होंने एकनाथ शिंदे पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। गौरतलब है कि हाल ही में शिवसेना के 6 सांसद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए थे। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार तेज हो गया है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जनदर्पण न्यूज़। धन्यवाद।